किसी का त्याग किसी को महान बनाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जो जितना तपा है उतना चमका है। कोई अगर चमकना चाहता है तो उसको तपना पड़ेगा। बिना तपे चमक जाओ, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं ढूंढी गई है। भविष्य में ढूंढ ली जाए तो अलग है। अभी तक जिन महापुरुषों का, संतों का, गुरुओं का इतिहास हमारे सामने है, वो सबके सब तपे हैं। आप किसी को उठा लीजिए, आप बुद्ध को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, रविदास को पढ़ लीजिए, नानक को पढ़ लीजिए, पैगंबर को पढ़ लीजिए, अम्बेडकर को पढ़ लीजिए, ज्योतिबा को पढ़ लीजिए, पेरियार को पढ़ लीजिए, साहू को पढ़ लीजिए, नारायणा को पढ़ लीजिए, तुकाराम, नामदेव, गुरु घासीदास को पढ़ लीजिए। कितने नाम तुम्हें मैं गिनाऊं? पूजा देवी पासी, मक्का पासी, मदारी पासी, ऊधम सिंह, बांके चमार, नथु, धोबी, लोचन, मल्लाह, कितने नाम तुम्हें हम गिनवा दूं। बिना तपे कोई चमका नहीं। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि बिना तपे हमें चमकने को मिल जाएगा? कि भगवान की पूजा कर लेंगे, व्रत रह लेंगे, उपवास कर लेंगे, हमारा भला हो जाएगा? तो बाबा साहब को मानते हैं, ये थोड़े कह रहा हूं बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब ने जिन कामों से दूर रहने के लिए कहा था, हमारा समाज उसी में लिपटा हुआ पड़ा है। यह है इसके दुख और गरीबी का कारण। और ये सोच रहा है कि भगवान ने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी। तो बिना तपे कोई दुनिया में चमका नहीं। चाहे देश के महापुरुषों को पढ़ लीजिए, और अगर ज्यादा पढ़े लिखे हो, इतिहास में रुचि है, तो विदेश के महापुरुषों को पढ़ लीजिए। संसार में जो महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने दुनिया में बदलाव किया है, चीन, अमेरिका, रूस, जापान में भी तो महापुरुष पैदा हुए। जैसे तुम्हारे यहाँ चलती थी जमींदारी, तमाम लोग जानते हैं ना, तो बेकार करते थे ना हमारे तुम्हारे पुरखे, बिना पैसे का काम करते थे, ज्यादा मिलता कुछ नहीं था, बदले में अगर कुछ मांग देते थे तो जूता लाख मिलता था, गाली तो नाश्ता था, भिक्षा लगे जब जम गरिया बैठे। अच्छा, ये बातें जब हम नौजवान लड़कों को बताता हूँ तो बढ़िया खा रहे, बढ़िया पहन रहे, बढ़िया घर में रह रहे, और उनको जब बताता हूँ तो उनको लगता है आनंद राज चूतिया बना रहा है। ऐसा कहाँ होगा? तो उनको अजीब लगता है सुनकर के, क्या ऐसा था? अच्छा, ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ऐसा था। नाली किनारे बैठारे जाते हैं, गोचौवा रोटी खाते हैं, गोचौवा रोटी यानी फेंक। तो गोचौवा रोटी खाते हैं, चुल्लू पानी बेच रहा है, बस यह है जिंदगी रहा है। ये जानत है कि सर बोतल हम 20 रुपए खट्टा तोड़ दी तो हमारे बाबू तोड़ देते हैं। हर जो सब दिमाग खराब हुई है। तो जो अपने महापुरुषों के त्याग, तपस्या, कुर्बानी को नहीं जानते, उनका हृदय कैसे पिघलेगा? बाबा साहब ने बड़ी यातनाएं झेली, बड़े कष्ट झेले। हमारी माताएं बहनें आज ध्यान नहीं देती। कितने बच्चे बढ़िया जगह पढ़ने जाते हैं। शिक्षा तो सरकार ने वैसे तुम्हारी छीन ली है। अगर तुम्हारी औकात है तब जबरदस्ती पढ़ा दो। बाकी गरीबों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हैं। अब गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, अब गरीब का बच्चा मास्टर नहीं बनेगा, अब गरीब का बच्चा लेखपाल पटवारी नहीं बनेगा, क्योंकि शिक्षा महंगी कर दी गई है। महंगी कर दी गई प्राइवेट शिक्षा। तो लखीमपुर में जो स्कूल चलते जयपुरिया, वही में पढ़ावे केरी तुम्हारी औकात ना है। और ये खिचड़ी वाले पढ़ाए तो कोई फायदा नहीं। मरे कि नहीं मरे? हम जो चीज बोलता हूँ बड़ा सोच समझ कर बोलता हूँ। शिक्षा जानबूझ करके महंगी कर दी गई।
जेहिमा ये गरीबुआ ना पढ़ पावे, क्योंकि जितने पढ़े हैं वत्ते अति बचियाए हैं। और अगर सारे ज्यादा पढ़ लिखे हैं तो म्याथे बनाए हैं। शिक्षा सवाल पैदा करती है ना प्यारे, इसलिए कहता हंसते भी जाओ समझते भी जाओ। हम बात हंसी की भले कहते हैं, लेकिन उसका एक आपको मैं